पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास देर रात एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि चाइनीज़ जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। कहा जाता है कि चाइनीज़ स्टाफ जो था वो पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था कि रात कल 11 बजे जो है वो तकरीबन 4 लोग जो है जिनकी जानें चली गई, जिनमें 2 चाइनीज़ हैं। तो 3 हलाकतें हुई हैं। 3 लोगों को बम का धमाका करके कत्ल किया गया है, मारा गया है और अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है बीएलए ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अब चाइनीज़ ने पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और तीसरा हमें पनिशमेंट दे करें उन लोगों को। कई लोग जख्मी हुए हैं, बहुत सी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, बहुत सी मोटर बाइक्स को नुकसान पहुंचा है। कई लोग जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में कराची में हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये पाकिस्तानी नहीं है और इस तरह की जो भी हरकत करता है, यानी जो भी इस तरह के सुसाइड अटैक्स करता है, वो हम में से नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब, पहली बात तो ये कि जिन्होंने अटैक किया वो पाकिस्तानी ही हैं, जिन्होंने अटैक किया वो हम में से ही हैं और हमेशा हम में से ही होते हैं। यार ये मर जाए हमारी तरफ से। भाई आपको उठा भी लिया जाएगा, जैसे आप ओपनली बात कर रहे हैं ना। उठा लें यार, क्योंकि मैंने अक्सर सुने आजकल ये खबरें चल रही हैं कि जो उठा लें यार। अच्छा। क्या हुआ, क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले इन्होंने कितने बंदे उठाए हुए हैं। जब 1980 तक पाकिस्तान को एशियन टाइगर कहा जाता रहा, अच्छा, तब जब से ये नवाज शरीफ लॉन्च हुआ है, अच्छा, उसके बाद ये खानदान आए हैं। ठीक है। आज तक पाकिस्तान पीछे ही गया है, पीछे जा बांग्लादेश भी आगे निकल गया है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है कराची के अंदर और उसमें पाकिस्तानियों के साथ साथ चाइनीज मरे हैं। चाइनीज वर्कर में से बहुत सारे घायल हुए हैं और इसके साथ साथ 2 चाइनीज मर गए हैं और इसके साथ पाकिस्तान का भी एक आदमी मरा है। और ये जो ब्लास्टिंग हुआ है इसका रेस्पॉन्स लिया है बीएमएल ने, मतलब बलोच लिबरल आर्मी। उसका रेस्पॉन्स लिया है कि उन्होंने ही ये ब्लास्टिंग करके मरवाया है लोगों को और ये जो ब्लास्टिंग हुआ है ये सुसाइड बॉम्बर के ज़रिए इसको अंजाम दिया गया है। और ये इस वजह से हुआ है कि आगे जो एससीओ समिट होने वाला है उसको टारगेट करते हुए ये लोग जो है ये हो सकते हैं कि इमरान खान के मतलब करीबी लोग हो सकते हैं। और चाइना के तरफ से पाकिस्तान को भी वार्निंग दे दिया गया है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और इसमें जो मरे हैं उनको भी पनिशमेंट दो और उनको पकड़ो। मतलब पाकिस्तान का हालत तो बिल्कुल ख़राब है। बीएलए, अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है 20 साल की, वो कह रहे हैं जी हमारी इनकी स्ट्रगल है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं जी वो। ठीक है जी। जिसे वो कहेंगे ना, रोज़ कोई ना कोई बंदे मारते हैं, पंजाबियों को टारगेट करते हैं, चाइनीज़ को टारगेट करते हैं, जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वो समझते हैं कि दबाएं, उनको कमज़ोर करें। मैं सलाम पेश करता हूँ इमरान खान को, जिस शख्स ने इस मुल्क में आग लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सारा दिन पाकिस्तान के टीवियों के ऊपर तमाशे चलते रहते हैं और हम देखते रहते हैं कि जी चढ़ाई कर दी जी। मुझे यकीन करके माने, मैं अभी एक इंटरनेशनल फ़्लाइट लेके पाकिस्तान आ रहा था तो जहाज़ में सारे पाकिस्तानी एक ही गल कर रहे थे, पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, वहाँ पर तबाही हो गई है, ये हो गई है। जब सड़कों पे जो नज़र आएगा तो दुनिया ने परेशान तो होना ही है, लोगों ने तो कहना ही कहना है यार अब तबाही की। वो जिसे कहते हैं ना, हालात बुरे हो गए, हालात ख़राब हो गए, हालात बड़े गंभीर है, लोगों ने तो कहना ही कहना है। जब लोग हमें मैसेज करते हैं दुनिया से, ये क्या बन रहा है यार, वहाँ पे सुने ऑप्टिक्स ठीक नहीं है, वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, सियासतदान इस मुल्क को आग में झोंक रहे हैं। इनकी तस्कीन ये है कि मुल्क में आग लगे, वहाँ दहशतगर्द आपके ऊपर हमले कर रहा है। ना वो देखता है आप पंजाबी हैं, ना वो देखता है आप पठान हैं, ना वो देखता है आप चाइनी हैं, ना वो देखता है आपकी फ़ौज है, ना वो देखें आपकी पुलिस है। वो कुछ भी नहीं देखता, वो ये देखता है आप पाकिस्तान हैं, आपके ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान कमज़ोर होगा, बस कर दो। उसको एक चीज़ नज़र आती है और हमें क्या नज़र आता है? हमें नज़र आता है कि हमारा लीडर जेल में है इमरान खान, उन्होंने बाहर कढ़ना से अग ला दो मुल्क दे अंदर। ये है सारा। यानी ये जो वहां पर बॉम्बिंग हुई उसको बीएलए ने ऑर्गेनाइज किया और वहां पर ये खुदकुश था।
ऐसा नहीं था कि वहां पर कहीं किसी जगह बम फिट किया गया या कुछ ऐसा। नो, मैं आपको बिल्कुल ये जो डिटेल्स इस वक्त पास आ रही हैं हमारे, वो बता रही हूँ कि ये खुदकुश था, खुदकुश को तैयार करके भेजा गया था जैसे ही कॉनवॉय निकलता है, क्योंकि ये कॉनवॉय पर हमला। ऐसी बड़ी तादाद में चाइनीज काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज पर कई एक बार हमले हो चुके हैं। तो ये जो हमला था, ये जैसे ही वो कॉनवॉय वहां से निकलना था, यानी उनकी जो गाड़ी है वो वहां से निकलनी थी, फॉरेनर्स की गाड़ी निकल रही है, कॉनवॉय निकल रहा है, ये बता दिया गया जिन्होंने ये सारा मैनेज किया, बीएलए ने। और फिर उस वक्त वो जो गाड़ी है लाकर उस गाड़ी से टकराई गई। चाइनीज के हवाले से, चाइना के हवाले से, चाइना ने जो है वो ये कहा है कि इसको कंडेम किया है चाइना ने, और कहा है कि वहां पर पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज मौजूद हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए। ये क्यों हो रहा है ऐसे? और साथ ही चाइना ने एक और डिमांड कर दी है। चाइना ने ये डिमांड की है कि वो पनिशमेंट चाहते हैं, सजा मिलनी चाहिए, जिसने ये किया है उनको सजा दें। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि उनको पकड़ा जाए, आप पकड़ें, आप इनको बताएं कि ये इन्होंने क्या किया, इनको सजा दें, उनको भी सजाए मौत दें, इसी तरह पनिश करें उन लोगों को, सजा दें। अब सजा कैसे दें? वो तो खुदकुश है, वो तो जा के फट रहे हैं। चाइना को तो ये पता होना चाहिए कि वो जो बलोचिस्तान के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो किस तरीके उनकी एक कार्रवाई का तरीका होता है। तो बीएलए का क्या चाइना को नहीं पता? जो ये कह रहे हैं पनिश करें, कैसे करें? वो तो मतलब आपको पता ही है कि क्या कर रहे हैं। कोई पहला धमाका थोड़ी है ये खुदकुश धमाका, वो तो कई एक हो चुके हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगस्त के महीने में टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर कितने हमले किए हैं? 59। अगस्त के मंथ में 59 अटैक्स टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान के अंदर किए गए हैं। तो किस किस को पनिश करेंगे आप, कैसे करेंगे और किस किस को पकड़ेंगे? और सबसे बड़ी, ये इंतहाई छोटे लोग हैं जो मुल्क को रूल कर रहे हैं। साड़ी तबाही और बर्बादी का जो सबब है ना, ये छोटे लोगों का बड़ी जगहों पे पहुंच जाना और उन लोगों का मुलव्वस होना कि इन छोटे लोगों को बड़ी जगहों में पहुंचाओ ताकि ये हमें सबको छोटा बना दें। सबका इसमें कोई एक घर भी माफी का नहीं है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट ने भी गंदे किरदार अदा किए हैं, जुडिशरी ने, मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने, हम लोगों ने। हमें समझ ही नहीं है कि यार हमने अपनी कौम को लेके किधर जाना है। और दोस्तों, चाइना जो इनका अब्बू है वो तो छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार चाइनीज़ के ऊपर हमला होते हैं और उनको ही टारगेट किया जाता है। और अभी हाल ही में जो 15 से 18 तारीख के बीच में एससीओ समिट होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर दुनिया भर के डेलीगेट्स आने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। और उसमें अगर ये जो जिस तरह पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्टिंग होता है और होता आया है, और अभी जिस तरह जो बीएमएल की तरफ से इन पर हमला हुआ है, चाइनीज़ खुद मरे हैं, तो चाइना के तरफ से तो कड़क रेस्पॉन्स आया है कि इनको पकड़ो। लेकिन ये शहबाज शरीफ के जो सरकार है और इनके जो जो आर्मी फोर्स है, ये किसको पकड़ेगा? यार, तुम्हारे मुल्क में तो हर कोई आतंकवादी है, मतलब हर कोई टेररिस्ट है, किस किस को पकड़ोगे भाई? कौन, मतलब बच्चा से लेकर बड़े तक हर कोई अपने जहन में, अपने दिमाग में भरे कर रखे हैं कि मरो या मारो, यही इनका सोच है, तो यही करेंगे ना। तो और ये जो हुआ है, ये मतलब सोचिए, ये सुसाइड बम्बर के ज़रिए हुआ है। जिस तरह भारत के अंदर ये ब्लास्ट करते हैं, जिस तरह पुलवामा हुआ था और भी बहुत सारे जगह हमले हुए थे, उसी तरह गाड़ी में आकर जो चाइनीज वर्कर जा रहे थे उनके गाड़ी में जाकर टकराए और वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। इस तरह ये लोग करते हैं और ये खुद को कहते हैं हमारा यहाँ दहशतगर्द कहाँ है, हम तो दहशतगर्द को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये है